नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात होगी शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र कला का कारक ग्रह, ग्लैमर का कारक ग्रह, सुख सौभाग्य का कारक ग्रह, भोग का कारक ग्रह, चमक का कारक ग्रह, ग्लैमर का कारक ग्रह, जितना भी सुख है सबका कारक ग्रह शुक्र महाराज को माना जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत, शुक्र सकारात्मक प्रभाव में, शुक्र प्रभावशाली स्थिति में, वह व्यक्ति सुखी होगा, चाहे वह सुख किसी भी रूप से हो। शुक्र यदि लग्नेश होकर है तो शारीरिक रूप से मजबूत होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति सही रहता है। शुक्र पीड़ित हो जाएगा तो शुक्र से संबंधित सारी चीजें नहीं मिलेंगी, व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख की दृष्टि से परेशान होगा। किसी भी ग्रह की तीन स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पहला, जब वह ग्रह अपनी राशि में होता है, जब वह ग्रह अपनी उच्च राशि में जाता है, जब वह ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है। तो यही स्थिति शुक्र की बनने वाली है 2 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को रात में 3:20 के बाद शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि से कन्या राशि में। और कन्या राशि में पहले से ही केतु महाराज हैं, तो केतु शुक्र का योग बन जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा यह योग लंपट योग में आ जाएगा। व्यक्ति बिना सोचे काम करता है, ऐसा योग बनेगा। तो मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों पर, लोगों पर, मेष राशि से मीन राशि तक किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेगा, हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले कि 29 नवंबर तक ये कन्या राशि में रह करके किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे केतु के साथ राहु से दृष्ट होते हुए, इसको समझेंगे हम इस कार्यक्रम में। तो मेष लग्न की बात करेंगे, मेष राशि की बात करेंगे। अब यहां दोनों की बात कर रहा हूं। कम अवधि के लिए है तो राशि पर भी फिट बैठता है और लग्न पर भी। तो जिनको लग्न नहीं पता वो नाम राशि या जन्म कुंडली की राशि से देख सकते हैं। तो शुक्र महाराज जा रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव, सौम्य ग्रह है, द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, धन के कारक हैं, सप्तम के कारक हैं। जब भी सप्तमेश, धनेश, राजेश छठे 8वें बारह में जाता है तो उस भाव के फल में कमी आ जाती है, तो ये धन भंग योग बना देते हैं। लेकिन द्वितीय मारक हैं, जा रहे हैं छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु को ठीक करेंगे, लेकिन आंतरिक शत्रु में वृद्धि कर देंगे। आंतरिक शत्रुता में वृद्धि हो जाएगी, बहुत घनिष्ठ व्यक्ति आपका विरोधी हो जाएगा। स्किन की समस्या, खुजली की समस्या, इनर प्रॉब्लम आपको परेशान करेगा, लेकिन घूमने फिरने का शौक पूरा होगा। दूर यात्रा कर सकते हैं, घूमने पर खर्च कर सकते हैं, पारिवारिक जनों को लेकर के आप यात्रा पर जाएंगे, खर्च कर सकते हैं। जीवन साथी प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा मन मुटाव बना रहेगा, थोड़ा सा तनाव बना रहेगा। साझेदारी के कार्य इस बीच में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वहां पर शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आपस में शत्रुता हो जाएगी, जिसके साथ भी आप साझेदारी करना चाहेंगे। तो हाँ, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम वृषभ की बात करेंगे, उपाय बताएंगे, एक मोटा मोटी उपाय सबके लिए बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ राशि की बात करेंगे। तो वृषभ राशि के लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का पंचम भाव में जाना अच्छा माना जाता है, बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन नीच के हैं, केतु के साथ रहेंगे, राहु से दृष्ट होंगे, तो चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बना सकता है वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में। लेकिन संतान पक्ष से फायदा, धन संबंधी चीजों को लेकर फायदा, धन में वृद्धि, आप अपने बौद्धिकता का सार्थक प्रयोग कर पाएंगे। यद्यपि नेगेटिव प्रभाव भी रहेगा, नेगेटिविटी भी रहेगी, लेकिन लग्नेश है
लग्नेश को आप मूल कुंडली में अगर मजबूत किए हैं तो आपके लिए अवरोधक नहीं होगा। यहाँ बैठा शुक्र आपको लाभ ही देगा। केतु के प्रभाव से थोड़ा और तेज होगा तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। कला क्षेत्र में है तो अच्छा करेंगे, व्यापारी हैं तो अच्छा करेंगे, आर्थिक गतिविधि से जुड़े हैं तो करेंगे, शेयर बाजार से करेंगे, कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधियों को लेकर के, आपकी बुद्धि को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर ठीक होगा। लेकिन राहु से दृष्टि है तो चोट अथवा ऑपरेशन का योग भी बना सकता है। ये नकारात्मक प्रभाव है। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन राशि में चौथे भाव में जा रहे हैं, सुख के भाव में जा रहे हैं, दिग्बल को प्राप्त करेंगे लेकिन नीच के हैं। तो पंचमेश का नीच राशि में जाना पंचम के प्रभाव में कमी करेगा नहीं, ठीक करेगा। सुख बढ़ाएगा, गृह सुख बढ़ेगा, वाहन सुख बढ़ेगा, माता का सुख बढ़ेगा और भोग विलासिता करेंगे, यानी खर्च करके आप सुख में वृद्धि करने वाले हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी उच्च दृष्टि दशम भाव पर, तो नौकरी व्यवसाय में भी परिवर्तन हो सकता है, सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है। पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट होगा, जब घूमेंगे फिरेंगे, परिवारिक जनों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहेंगे, ज्यादा सुख करेंगे तो पढ़ाई कहाँ होगी, तो पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है। तो जो लोग विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा सा मन घर से दूर करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो आगे स्वगृही होगा तो आपको लाभ दे देगा बहुत अच्छा, तो इसका आपको ध्यान देना चाहिए। कर्क की बात करेंगे, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए तृतीय भाव में जा रहे हैं, तृतीय भाव में नीच के होकर जा रहे हैं, सुख के कारक होकर जा रहे हैं। तृतीय भाव में शुक्र का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता होता है। ऐसे में आंतरिक डर बढ़ेगा, आंतरिक तनाव होगा, सुख में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी, साथ ही साथ कार्यों में भाग्य का साथ भी होगा। कार्यों में भाग्य का साथ इसलिए मिलेगा कि इनकी दृष्टि बहुत अच्छी है, उच्च दृष्टि है, जहां पर राहु महाराज हैं तो राहु मैनेज होंगे तो घर में सुख संसाधन की वृद्धि होगी, कुछ नया कार्य घर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आंतरिक डर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चूंकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव रहता है इसलिए शुक्र बहुत ज्यादा प्रभाव डर में नहीं पैदा करेंगे। सुख समृद्धि के लिए शुक्र का प्रभाव ठीक है, तो घर पर खर्च कर सकते हैं आप, गृह और वाहन पर खर्च कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव धन भाव में जा रहे हैं तो यहाँ पे ठीक रहते हैं, भले ही नीच के हैं, दशम के कारक हैं, तो परिश्रम कम करेंगे आप, परिश्रम से मन भगेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि आलस्य आ रही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन धन बढ़ेगा, कम परिश्रम से धन ज्यादा कमाएंगे। परिवार में नया काम होगा, कुटुंब में नया काम होगा। लेकिन अगर पहले से पेशाब संबंधी समस्या आपको है, जैसे शुगर की समस्या है, जैसे इन्फेक्शन है, कोई और इनर प्रॉब्लम है यूरिन रिलेटेड, तो इस बीच में बढ़ जाएगा। स्किन प्रॉब्लम इस बीच में बढ़ सकती है। भाई बंधुओं मित्रों पर खर्च हो सकता है, या उनको लेकर के कुछ घूमने फिरने के माहौल बना सकते हैं, कुछ नया हो सकता है। इनके साथ में वृद्धि होती दिखाई देगी इस अवधि में। कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या में तो बहुत राजयोग कारक होते हैं, लग्न भाव पर जा रहे हैं, केतु के साथ बैठेंगे, केतु के साथ रहेंगे, तो आपके मानह स्थिति में वृद्धि सकारात्मक नहीं करेंगे, आप लगातार सोचवाएंगे। जैसे कि केतु के परिवर्तन, राहु के परिवर्तन का भी यही रिजल्ट है, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन धन बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन से लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगा, नया कार्य होगा। इस समय गृह और वाहन से रिलेटेड कोई सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। खर्च बनाएंगे, नो डाउट घर पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन ठीक रहेगा। सुखी महसूस करेंगे, प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे अपने आप को, और इसकी उच्च दृष्टि है तो साझेदारी के कार्य, जीवन साथी से लाभ और दैनिक आय में वृद्धि का योग भी बनाएंगे। मूल कुंडली से शुक्र को मजबूत जरूर किए रहिएगा। तुला लग्न की बात करेंगे, तुला राशि की बात करेंगे तो तुला वालों के लिए व्यय भाव पर जा रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र का प्रभाव बढ़ ही जाता है, नकारात्मक नहीं होता। तो द्वादश भाव में लग्नेश होकर जा रहे हैं तो बड़ी यात्रा, दूरस्थ यात्रा, भोग की स्थिति में वृद्धि कर देंगे, लेकिन अति घनिष्ठ लोगों से विवाद हो सकता है, मन अशांत हो सकता है, नकारात्मक बातें आ सकती है, निगेटिव थिंकिंग आ सकती है, मनोबल में कमी आ सकती है। इस तरह की स्थितियां शुक्र के इस परिवर्तन के साथ आपके साथ हो सकता है। मूल कुंडली के अनुसार लग्नेश को मजबूत किए रहिए, शुक्र को मजबूत किए रहेंगे तो प्रभाव सकारात्मक ही पड़ेगा, क्योंकि द्वादश में शुक्र को दोष नहीं लगता, ये अच्छी बात है। तो शुक्र आपके सुख में, समृद्धि में, ग्लैमर में, विचारों में उन्नति प्रदान करेंगे, सकारात्मक होंगे।
वृश्चिक की बात करेंगे, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की बात करेंगे, तो शुक्र एकादश भाव में जा रहे हैं, लाभ भाव में जा रहे हैं, सप्तमेश होकर जा रहे हैं। वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, फिर भी व्ययस होकर जा रहे हैं, सप्तमेश होकर के जा रहे हैं एकादश में। तो एकादश भाव में ज्यादातर ग्रह शुभ ही परिणाम देते हैं, तो लाभ बढ़ा देंगे, धन बढ़ा देंगे, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि करेंगे, संतान पक्ष से लाभ देंगे, संतान पक्ष से फायदा दिलाएंगे, संतान की प्रगति करेंगे, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जो तनाव आ रहा था ना वो ठीक करेंगे, उसमें सुधार कर देंगे। जहां भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बूस्टअप मार देंगे, ठीक हो जाएगा। मूल कुंडली के अनुसार यदि शुक्र पीड़ित है तब जाके जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। इस बीच में जीवन साथी से धन भी मिल सकता है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है, इस तरह का भी योग संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम धनु की बात करेंगे, तो धनु में शुक्र दशम भाव में जा रहे हैं, लाभ के कारक होकर बहुत अच्छी स्थिति होती है, छठे के भी कारक है। तो ऐसे में आपके कार्य क्षमता पर रोग प्रभावित करेगा। हो सकता है कि आप तक की तबीयत खराब हो जाए, बुखार हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो आपके कार्य क्षमता को प्रभावित करे, कार्य को रोके। फिर भी उतने दिनों में जो आप अवार्ड पाते, पैसा पाते, धन पाते, लाभ पाते, वो समान होगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, उसमें वृद्धि भी हो सकती है। अच्छा, आर्थिक क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके कर्मगत बाधा आएगा, लेकिन उस बीच की सेलिंग बहुत अच्छी होगी, टारगेट बहुत अच्छे पूरे होंगे। तो भाग्य और कम परिश्रम से ज्यादा लाभ ये होगा, लेकिन परिश्रम में कमी भी आएगी। गृह और वाहन सुख में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य में सुधार, वाहन पर खर्च हो सकता है, वाहन को सुधरवाने में आप खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक खर्च में वृद्धि का भी योग बनता दिखाई दे रहा है। मकर की बात करेंगे, मकर लग्न में राज्य के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। राहु भी ठीक, शुक्र भी ठीक, शनि भी ठीक, तो सबसे अधिक चांदी अगर किसी की है तो मकर लग्न वालों के लिए 29 नवंबर तक शुक्र रहेंगे नीच के भले ही, लेकिन भाग्य भाव में है, राज्य के कारक होकर के, राज्य सुखेश होकर के, तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, सभी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, गृह और वाहन सुख बनेगा। इस बीच में घर का भी निर्माण हो सकता है, घर का भी काम हो सकता है, वाहन आदि से संबंधित भी लाभ हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए यह समय खराब बिल्कुल नहीं है, बढ़िया है, शानदार है। अब हम बात करेंगे कुंभ की, तो कुंभ लग्न में शुक्र महाराज अष्टम चले जाएंगे। यद्यपि धन के मामले में अष्टम ठीक है, और कुटुंब भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वाणिज्य व्यवसाय के काम बनेंगे, आपके मास्टर होने के चांस बनेंगे, धन आ सकता है, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा तनाव देगा। हो सकता है कुछ अच्छा भी कर दे, क्योंकि इसमें सुख का कारक होता है, तो सुखेश होकर के अष्टम में जाएगा तो सुख में कमी तो जरूर करेगा, लेकिन धन संबंधित पारिवारिक कार्यों को लेकर के जो राहु परेशान करेंगे, तनाव देते, उसको शुक्र मैनेज कर देगा। लेकिन अगर पहले से यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उसको बढ़ा हुआ देखेंगे आप। तो आपके लिए एक उपाय जरूर बता दूंगा, कार्यक्रम में बने रहिएगा, अंत में बताऊंगा। एक ही उपाय से शुक्र को आप साध लेंगे, 12 लग्न के लोग, सभी लोग। अब हम मीन की बात करेंगे, तो मीन लग्न में शुक्र बहुत कारक की स्थिति में नहीं होते, अष्टमेश हो जाते हैं, तृतीयेश होते हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में जा रहे हैं, दाम्पत्य भाव में केतु के साथ जा रहे हैं, तो आपके जीवन साथी से आपके संबंध सुधारेंगे, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब करेंगे। दूसरी बात, आपके दिमाग में ग्लैमर चलता रहेगा, आपके दिमाग में भौतिकवादिता चलती रहेगी, आपके दिमाग में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें चलता रहेगा। इस तरह का योग दिख रहा है, तो आपके लिए शुक्र का यह परिवर्तन समान फल प्रदायक है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। गाय को सभी लोगों के लिए उपाय है कि प्रत्येक दिन अपनी थाली से एक रोटी निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। इससे शुक्र महाराज की शुभ कृपा आपको प्राप्त होगी। विवाहित स्त्री, मतलब जिनका जीवन साथी नहीं है, यानी विधवा स्त्री का सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, तो निश्चित तौर पर शुक्र आपको बहुत फल प्रदान करेगा, बहुत लाभ प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।